हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। यार लगता है यूट्यूब ने हमारे चैनल की रीच रोक दी है। बहुत टाइम से मेरे व्यूज़ आ नहीं रहे। पता नहीं चक्कर क्या है। मैंने यूट्यूब टीम से बात की है पर उनका कोई ठीक से रिस्पॉन्स नहीं आया। तो भाई प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी वीडियोज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए, जिससे कि मेरे चैनल का एंगेजमेंट बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी हमें राहुल भाई ने भेजी है, तो चलिए सुनते हैं कहानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 29 साल की है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। काम का प्रेशर बढ़ चुका था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बाहर घूम आऊँ। मेरा दोस्त रितेश भी यही कह रहा था। हम लोगों ने फिर केरला जाने का प्लान बनाया क्योंकि मेरा दोस्त वही का था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना वही घूम आए, क्योंकि उसको वहाँ की भाषा आती थी। फिर हमें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सोचा कि चलो वही घूम आते हैं। और वहाँ भी अच्छी अच्छी जगहें होती है घूमने के लिए। मेरे पास मेरे खुद की कार थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना खुद की कार ले जाए, जिससे कि हमारी जर्नी अच्छी रहेगी। मेरे और दो दोस्त थे, उनका नाम सना और मीरा था। वो दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और रितेश को भी अच्छे से जानते थे। वैसे हम चारों बिजनेस पार्टनर्स थे तो सोचा कि क्यों ना अच्छी सी ट्रिप मार के आए। मुझे वो डेट अभी भी अच्छे से याद है। हम लोग जनवरी 2016 में केरला के लिए निकल पड़े। वहाँ बहुत अच्छी प्लेसेस हम लोगों ने घूमी। हम लोगों ने तकरीबन 10 या 15 दिन घूमने में ही लगा दिए। यार सच बोलूँ तो मुझे घूमने के बाद थोड़ा अच्छा सा महसूस हो रहा था। सना ने कहा कि यार अब हमें चलना चाहिए क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं और मेरे घर वाले भी मुझे फ़ोन कर रहे हैं आने के लिए, क्योंकि मेरी छोटी दी की तबीयत ख़राब हो गई है। और मीरा ने भी कहा कि हाँ यार सही है, हमें अब जाना चाहिए। फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज रात रुक के कल सुबह में जल्दी चले जाते हैं। हम लोग वैसे तो एक होटल में रुके थे। हम लोगों ने रात को खाना खाया और सोचा कि क्यों ना थोड़ा बाहर घूम आए। तकरीबन रात के 12 बजे तक हम लोग बाहर थे। हमने फिर आइसक्रीम खाई और फिर वापस आके सो गए। दूसरे दिन तकरीबन 10 बजे हम लोग जाने के लिए निकले। पता नहीं पर मीरा कुछ अलग से बिहेव कर रही थी, जैसे उसे कुछ हुआ हो। उसका बिहेवियर एकदम अलग था। हम लोगों ने तकरीबन 6 घंटे की जर्नी की और एक होटल के पास आके रुके और वहाँ कुछ खाना खाया। फिर खाना खा के हम लोग निकल पड़े। रात के 11 बजे तक मैंने कंटिन्यूसली ड्राइव किया। ड्राइव करते करते मैं थक गया था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कार थोड़ी साइड में रखूं और फिर थोड़ा रेस्ट ले लो। हम चारों में से सिर्फ मीरा को और मुझे ही ड्राइव करना आता था, पर मीरा का बिहेवियर देखते हुए मुझे लगा कि मैं ही ड्राइव कर लूँगा थोड़ा रेस्ट लेके। फिर अचानक से मीरा ने कहा कि नहीं, रेस्ट थोड़ा आगे जाके लेते हैं। मैंने बोला यार पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि थोड़ा आगे जाएंगे तो हाईवे आ जाएगा, फिर उसे आगे जाएंगे तो जंगल का एरिया आ जाएगा। मीरा ने बोला कोई बात नहीं, वैसे भी हम 4 लोग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तू क्यों डरपोक जैसी बातें कर रहा है। मैंने जब ये उसकी बातें सुनी तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने बोला मैं डरपोक नहीं, मुझे बस चिंता थी, इसलिए मैंने कहा। उसने कहा कि टेंशन मत ले, चल थोड़ा आगे जाके रेस्ट ले लेते हैं 1-2 घंटे के लिए। फिर मैंने हाईवे को क्रॉस किया और दूसरा टर्न लेके एक जंगल जैसे एरिया में आ गया। हम लोगों ने बीच में खाना पैक करवाया था। रात के 12:30 बजे हम लोग एक जंगल जैसे एरिया में आ चुके थे। वो एरिया हाईवे से बहुत दूर था और वहाँ किसी इंसान का नामो निशान नहीं था, जैसे कि वो एरिया में किसी इंसान के आए हुए सालों हो चुके हो। हम लोगों ने फिर अच्छे से खाना खाया और थोड़ा बियर भी पिया। वैसे मैं बियर नहीं पीता,
पर फिर भी उस दिन पता नहीं क्यों मुझे ट्राई करने का मन हुआ। फिर मैंने थोड़ा बियर पी लिया। हम लोगों ने खाना खाया। फिर झूठे खाने को हम लोगों ने एक पेड़ के नीचे फेंक दिया। हम लोग फिर थोड़ी देर के लिए सो गए। पता नहीं हम लोग बहुत थक चुके थे, तो हम चारों को जल्द से जल्द नींद आ गई। मेरी नींद एक आवाज़ से खुली। किसी ने मेरे साइड की खिड़की को खटखटाया था। मैं वो सुन के बहुत डर गया था, क्योंकि इस एरिया में कोई भी इंसान नहीं आ सकता था। जैसे ही मैंने आँख खोली वहाँ कोई नहीं था। मुझे कुछ गड़बड़ लगी। फिर मैंने सबको उठाया तो सबने बोला कि उन्होंने ये आवाज़ नहीं सुनी। मुझे लगा कि चलो ये शायद मेरा भ्रम होगा। फिर हम लोग कार लेके थोड़ा आगे गए होंगे कि अचानक से कार पंचर हो गई। मैंने कहा यार क्या हो गया यार, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। फिर मैंने सना और मीरा से कहा कि तुम दोनों वही कार में रहना, हम लोग कार के बाहर निकल के थोड़ा चेक करते हैं। फिर हम दोनों कार के बाहर आए और टायर बदलने लगे। टायर बदलने के बाद मैंने उन सबसे कहा कि मैं बस 5 मिनट में थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ। मैं वह झाड़ियों में टॉयलेट करने के लिए चला गया, पर जब मैं टॉयलेट करके वापस लौटा तो वहाँ कार में कोई नहीं था। मैं एकदम से डर गया। फिर सोचा कि ये लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मैंने चिल्ला के बोला कि यार बस मजाक बंद करो, ये टाइम मजाक करने का नहीं है, आ जाओ। पर मुझे किसी की भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। पता नहीं एकदम से ये लोग कहाँ गायब हो गए थे। मैंने थोड़ा आगे जाकर देखा तो वो लोग बेहोश पड़े थे और उनके पास एक औरत थी। उसके बहुत लंबे बाल थे। पता नहीं वो औरत कौन थी। वैसे तो मुझे शक हो रहा था, पर फिर भी मैं खुद के मन से ये कह रहा था कि जो मैं सोच रहा हूँ वो नहीं होना चाहिए। जब वो औरत पीछे मुड़ी तो उसका चेहरा देख के मैं बहुत डर गया, क्योंकि उसका चेहरा जला हुआ था और उसकी एक आंख नहीं थी। वो देख के तो मैं बहुत डर गया। अब मैं मेरे दोस्तों को उसके पास नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि उसने सना के फेस पे नाखून मारा था, जिससे सना के मुंह से खून निकल रहा था। मैंने जब मीरा को देखा तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उस औरत ने मीरा के बाल काट दिए थे। मैंने फिर हनुमान जी का नाम लिया और ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। वो औरत जैसे दूर हट रही थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मुझे किसी ने पीछे से धक्का मारा और मैं अचानक से बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था और मेरे 3 दोस्त की हालत बहुत सीरियस थी। पूछने पर पता चला कि सना आईसीयू में है और मेरे बाकी 2 दोस्तों की हालत भी नाजुक है। हम लोगों को तकरीबन 3-4 महीने लगे रिकवर हुए। फिर मैंने एक तांत्रिक बाबा से पूछा तो उन्होंने कहा कि जो मच्छी का सालन और चिकन तुम लोग होटल से लाए थे और वहाँ जब तुमने एक पेड़ के नीचे फेंक दिया तो उस पेड़ के ऊपर रहने वाली चुड़ैल को ये सब पसंद नहीं आया। उसने फिर तुम लोगों से ऐसा बदला लिया। ये तो तुम खुशकिस्मत हो कि चुड़ैल ने तुम लोगों की जान बख्श दी, वरना उस एरिया में जो भी जाता है उसकी जान नहीं बचती। वो औरत सबको मार डालती है। भगवान का शुक्र मनाओ कि तुम्हारी जान बच गई है। दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। अगर आप मुझे अपनी आप बीती या फिर किसी अपने की आप बीती भेजना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम द्वारा कांटेक्ट करके आप मुझे अपनी स्टोरी भेज सकते हो। थैंक यू दोस्तों।